नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इस बीच अयोध्या और मथुरा के बाद जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है लखनऊ कैंट। आज के दौर में यूपी चुनाव में अगर प्रत्याशियों के बीच किसी सीट को लेकर होड़ मची है तो वो है लखनऊ कैंट। इसी वजह से ये सीट यूपी का सबसे हॉट सीट बन गया है। हॉट सीट की वजह कोई खास नहीं है, लेकिन इस विधानसभा सीट पर पूर्व रक्षा मंत्री से लेकर वर्तमान रक्षा मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर और कई मंत्री खुद और अपने रिश्तेदारों की दावेदारी को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल ये विधानसभा सीट भाजपा के लिए किले के समान सुरक्षित मानी जाती है। यूपी चुनाव में इस विधानसभा सीट की जीत की गारंटी है और शायद यही वजह है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही नहीं, विपक्ष के नेता भी इस सीट से टिकट मिलने की गारंटी पर बीजेपी का दामन थामने को तैयार हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा ये भी है कि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी अपनी सीट छोड़कर इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि देश के वर्तमान रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह भी कैंट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी सांसद और यहां के पूर्व विधायक रही रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं और इसके लिए वो अपनी लोकसभा सीट की सदस्यता को कुर्बान करने को तैयार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने एक परिवार में 2 लोगों को टिकट देने से मना कर दिया है, लेकिन बेटे को टिकट मांगने के पीछे रीता बहुगुणा जोशी का अपना तर्क है और वो कह रही हैं कि उनके बेटे ने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। लखनऊ में ये भी चर्चा बहुत तेज है कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव इस सीट से टिकट मिलने की गारंटी पर बीजेपी में शामिल हुई हैं। चर्चा ये है कि अपर्णा यादव को कैंट सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सांसद के सिवा इस सीट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया भी अपने परिवार के लिए टिकट मांग रही हैं। जानकारों के मुताबिक संयुक्ता भाटिया अपनी बहू के लिए इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पैरवी कर रही हैं। वैसे तो ये सीट बीजेपी की सिटिंग सीट है और इस सीट से सुरेश तिवारी विधायक हैं। सुरेश तिवारी इस सीट से 4 बार जीत चुके हैं और इस बार भी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। उनका दावा है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने तो उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां तक रीता बहुगुणा जोशी के बेटे की दावेदारी की बात है तो उन पर वो अपने अंदाज में तंज कस रहे हैं। 2012 को छोड़ दें तो बीजेपी 2019 से लगातार इस सीट से चुनाव जीत रही है। इस सीट से बीजेपी 7 बार चुनाव जीत चुकी है और 1991 से पहले कांग्रेस भी 7 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। इसलिए चाहे दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक हो या रीता बहुगुणा जोशी, सबकी पसंद ये सीट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कैंट विधानसभा अयोध्या, मथुरा और काशी में चुनाव लड़ने वाले नेताओं के नाम से भी ज्यादा बड़े कद्दावर नेताओं और उनके परिजनों की दावेदारी वाली सीट बनती जा रही है। हालांकि जितने भी नाम अभी चर्चा में चल रहे हैं उनमें से किसी भी नाम को आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि किसकी किस्मत यहाँ से चमकने वाली है। ऐसी तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।